नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। बात मध्य प्रदेश की खबरों के सिलसिले को देंगे विस्तार और चुनावी सरगर्मियों के बीच लगातार मुलाकातों का सिलसिला जारी है। और इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी में शामिल होने की अटकलें के बीच पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से उनके निवास पर पहुंच करके मुलाकात की। लगभग 40 मिनट की मुलाकात चली है और इसमें डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि किसी भी चुनावी चर्चा के लिए नहीं आया था, पार्टी अध्यक्ष है हमारे, मैं मिलने आता था, आज भी आया हूं। वहीं गोविंद सिंह ने पार्टी से नाराजगी से इनकार किया, चुनाव लड़ने को लेकर के कहा कि विचार कर रहे हैं। वहीं जीतू पटवारी ने गोविंद सिंह को द्रोणाचार्य बताया। पटवारी ने कहा, गोविंद सिंह हमारे द्रोणाचार्य, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पार्टी से नाराजगी की बात केवल कोरी अफवाह है। तो गोविंद सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से की मुलाकात और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो पार्टी की नीतियों को लेकर के जिस तरीके से पूरी तरीके से प्रभावित है। नाश्ता करने आए थे, पार्टी अध्यक्ष है हमारे, इसलिए हमारा पार्टी के काम के लिए आना जाना रहता है। पहले भी आते थे, आज भी आए, इसमें कोई नई बात कौन सी। कल नरोत्तम मिश्रा जी से मुलाकात हुई, आज पीसीसी चीफ से मुलाकात हुई। किससे? कल नरोत्तम मिश्रा जी से मिलने गए। आज से मिल रहा है क्या? हम मिलना कोई अपराध है क्या? मिले आए किसी से तो आपके लिए खबर बन गई। और छिंदवाड़ा की अगर बात करें तो साफ तौर पर कांग्रेस को एक बड़ा झटका। समझिए ये बात क्यों कही जा रही है। कल ये प्रत्याशियों की किस तरीके से घोषणा हुई और उसी बीच पूर्व विधायक गंभीर सिंह ने कई कांग्रेस नेताओं के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। वहीं मुरैना जिले के आधा दर्जन कांग्रेस नेता भी बीजेपी में शामिल हुए। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री अंदल सिंह ने भी सदस्यता दिलाई और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस नेताओं को भाजपा ज्वाइन करने पर स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा अपने आप में एक परिवार है और एक परिवार के द्वारा चलाया जाने वाला दल नहीं है। वहीं कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा जाता था कि छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है, लेकिन अब मोदी जी की योजनाओं का गढ़ हो गया है और इस बार बीजेपी छिंदवाड़ा सीट भारी बहुमत से जीत रही है। छिंदवाड़ा की जनता ने मोदी के मन में जो है वो अब किस तरीके से अब अपनी जगह बना ली है। तो अब साफ तौर पर कि मोदी के मन में किस तरीके से अब छिंदवाड़ा पूरी तरीके से अब आ चुका और वहां पर किस तरीके से विराजमान है। अब मोदी मोदी हर तरफ हो रहा है। पार्टी मध्य प्रदेश में कई प्रकार की ज्वाइनिंग बड़ी संख्या में आज हुई है। देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जनता का अथाह विश्वास है, देश के विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए मोदी जी इस देश की गारंटी है, तो आज छिंदवाड़ा के अंदर भी मोदी जी ही गारंटी के तौर पर छिंदवाड़ा की जनता के हृदय में विराजमान है। वहीं बात जब मध्य प्रदेश की हो रही है तो कांग्रेस को लेकर के अगर बात करें तो लगातार अब लिस्ट जारी हो गई है। दूसरी लिस्ट में तमाम सारे नाम आए हैं और इसी बीच प्रत्याशियों का नाम जो है वो घोषित किया गया है। राधे श्याम मोबाइल के नाम की घोषणा होने के बाद से समर्थकों में खुशी का माहौल है। शहर के चौक चौराहे पर आतिशबाजी कर जश्न मनाया। जरा सुनेंगे पूरी बातचीत, भी अपने दर्शकों को सुनवाना चाहेंगे। आज देर शाम कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें धारमऊ लोकसभा क्षेत्र से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के करीबी माने जाने वाले राधेश्याम मोबाइल जो आदिवासी नेता हैं, इनको धारमऊ जो लोकसभा क्षेत्र है यहाँ से उम्मीदवार बनाया। राधेश्याम जी, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आपको उम्मीदवार बनाया है, क्या मुद्दे लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? मुद्दे कहीं हैं, क्योंकि विगत 20 साल से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही नहीं। मेन मुद्दा तो यह है कि मध्य प्रदेश में या हिंदुस्तान में बेरोजगारी का स्तर जो दिन पर दिन बढ़ता गया है। आज भयंकर बेरोजगारी है। दूसरा मसला ये है कि हमारी जो क्षेत्र है धार जिले का, जिसमें रोजगार गारंटी बंद होने की वजह से गुजरात के लिए पलायन बहुत ज्यादा हो रहा है। शुरू को रोकना, कृषि क्षेत्र में ये क्षेत्र जो है नर्मदा पट्टी बहुत उन्नत कृषि होती है। यहाँ अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना हो जाए तो इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी सौगात रहेगी। साथ ही पीतमपुर इंडस्ट्री जो तो है, कहीं अर्जुन सिंह जी के जमाने में इंडस्ट्री आई, लेकिन बिजली और पानी की समस्या
के होते हुए कहीं इंडस्ट्रियां बंद हो गई है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि इंडस्ट्री लगे और अच्छे लेवल पे काम हो। दूर उसके बाद में मेडिकल कॉलेज धार जिले में, धार लोकसभा क्षेत्र में कहीं भी नहीं है। मजबूरी में व्यक्ति गुजरात अस्पताल जाएगा या फिर इंदौर जाएगा, एक हमारी प्राथमिकता वो भी रहेगी। साथ ही रेल के मामले में धार जिला हमेशा वंचित रहा, उसके लिए प्रयास किया जाएगा। भाजपा के पास एक राम मंदिर बड़ा मुद्दा है, किस तरीके से जनता को आप इसको सुलझा पाएंगे? राम भगवान सबके दिल में बसने वाले ईश्वर है, उसको राजनीति से मेरे हिसाब से दूर रखना चाहिए। ये मुद्दा राजनीतिक में कितना भी बीजेपी प्रयास कर ले, लेकिन राम सबके हैं। क्या लगता है क्या होने वाला है? निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार बनेगी। जो आपको जो उम्मीदवार घोषित किया है, क्या किसको श्रेय देंगे आप और क्या मानते हैं इसको? मैं कांग्रेस पार्टी को ही श्रेय दूंगा और साथ ही मेरे जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ हैं, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, खड़गे साहब और जितेंद्र और सिंह जी, प्रदेश में हमारे उमंग सिंगार जी, जीतू पटवारी जी, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने मेरे पे भरोसा किया और मुझ जैसे गरीब आदिवासी को इतना बड़ा दायित्व सौंपा। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। तो ये हमारे साथ थे राधेश्याम मोबाइल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जो भी मुद्दे लाए, लेकिन वो जो जमीनी हकीकत है, जमीनी जो मुद्दे हैं उनके। खबरों में आगे बढ़ें, सीधे आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश के सागर जिले में, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने संबोधन में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत जी, जोरदार अभिनंदन हीरा सिंह जी का। इस अवसर पर श्रीमती लता वानखेड़े जी, लता जी कहाँ हैं? जोरदार तालियां आपकी, अपनी यहाँ की योग्य नेत्री और अभी अभी हमारी प्रत्याशी बनी है। जोरदार अभिनंदन करें। पूरे मंच का नाम लूंगा तो काफी नाम होंगे, लेकिन एक नाम छूटेगा तो आनंद नहीं आएगा। अरुणोदय चौबे जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। अरुणोदय चौबे जी कहाँ हैं? जोरदार अभिनंदन चौबे जी का। हमारे परिवार में आपका स्वागत है। इस मंच पर मौजूद देवेंद्र सिंह ठाकुर जी, प्रभुदयाल पटेल जी, बहुत सारे नाम है, पूरा मंच है। एक बार पूरे मंच के लिए जोरदार तालियां बजा दे। मध्य प्रदेश की धरती शिक्षा को लेकर के पूरे देश तो क्या दुनिया को लालायित करती रहती है। हर एक किसी की इच्छा होती है कि शिक्षा दीक्षा अगर करना हो तो मध्य प्रदेश की धरती पे आए। 5000 साल पहले सांदीपनी आश्रम अपने प्रदेश में ही था। भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद शिक्षा दीक्षा लेने आए तो हमारे मध्य प्रदेश की धरती पे आए, और आधुनिक समय में अपने पूंजी से इस बुंदेलखंड जैसे वीरों की धरती पर शिक्षा की मशाल जगाने के लिए यहाँ के अपने सपूत डॉक्टर हरि सिंह गौर, जोरदार अभिनंदन करो हरि सिंह गौर जी का। जीवन भर की सारी पूंजी अपनी तरफ से दान करते हुए और यहां शिक्षा की अलग जगह, पूरे देश में नाम था सागर विश्वविद्यालय का, पूरे देश में। जोरदार अभिनंदन करें माननीय हरि सिंह गौर जी का। मुझे जानकारी दी गई है कि हम में से कई लोगों की इच्छा है कि हरि सिंह गौर जी को भारत रत्न मिले। मैं भी समर्थन करता हूं, आज नहीं तो कल हरि सिंह गौर जी को निश्चित रूप से भारत रत्न मिलना चाहिए। जोरदार ताली बजा करके मेरी बात का समर्थन व्यक्त करें। और हमारी इस धरती पर अब जो आज इतिहास बनने जा रहा है, एक नया इतिहास बन रहा है। पूरे देश के 700 से ज्यादा जिले हैं, लेकिन पूरे देश की तो मालूम नहीं मेरे को, लेकिन ये मध्य प्रदेश के लगभग 55 जिले में एकमात्र जिला बन रहा है सागर, जहां एक नहीं दो सरकारी विश्वविद्यालय, भारत सरकार का भी और हमारी सरकार का भी, राज्य सरकार का। ये एकमात्र गौरव अगर किसी को है तो सागर की धरती को है। और उससे बड़ी भाग्य की क्या बात है कि जब हम हमारे विश्वविद्यालय बनाएं तो विश्वविद्यालय के नायक कौन होना चाहिए, किनके नाम पे वो नाम रखा जाना चाहिए।
आप बताओ किनके नाम पे होना चाहिए? जिनका सूरज अस्त नहीं होता था, ऐसे अंग्रेजों के खिलाफ अपने प्राणों की बाजी लगा करके देश का सम्मान से सिर ऊंचा किया, ऐसी रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर करने की हमारी सरकार ने घोषणा की। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान ये इसी बात के लिए जाने जाते हैं जहां नई भविष्य की पौध तैयार होती है, जहां हमारे अपने गुरुकुल के माध्यम से सबका अपना आने वाला समय समृद्ध होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार तालियां बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने लॉर्ड मेकाले के समय से चली आने वाली सड़ी गली खराब नीति में कई सारी कमियों को पाते हुए, यद्यपि 2 बार और शिक्षा नीति आई लेकिन पूरा काम नहीं हुआ था, पूरी नीति को बदलने का यश, और एक नीति तो क्या समूचा ढांचा बदलने का यश किसी को मिला है? यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हमारे नायक की तरह नरेंद्र मोदी जी का हम अभिनंदन करते हैं, जिनने कहा कि हम शिक्षा में केवल कागज की डिग्री देने वाले विश्वविद्यालय नहीं चलाना चाहते हैं, हमारे बच्चों के हाथ में हुनर होना चाहिए, हमारे बच्चों की जिंदगी में उसकी शिक्षा महत्वपूर्ण रोल अदा करना चाहिए, और जिनको वाकई उच्च शिक्षा में आना है वो उच्च शिक्षा में आए, जिसको अपने हाथ में कामकाज चाहिए वो मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी करते करते अपने जीवन की लाइन तय कर ले, वो कोई भी अपने हाथ में हुनर ले आए। और जिनको पढ़ना है, हमारे यहाँ ज्ञान की उम्र से कोई सीमा नहीं जोड़ी गई, इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नई शिक्षा नीति जो हमने लागू की है, इस नई शिक्षा नीति में वो सब जोड़ा है जिनके कारण से अतीत का गौरवशाली पृष्ठ भी मजबूत हुआ है और हमको अपनी संस्कृति पे गर्व हुआ है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, हमारे सभी महापुरुष जिनके जीवन के अच्छे अच्छे पाठ हुए, वो सारे के सारे पाठ संकलित करके हमने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। मुझे इस बात का गर्व है। अपने जीवन काल में ऐसे कई सारे मौके आएंगे जब हमको अपने गौरवशाली अतीत से सबक लेने की आवश्यकता पड़ेगी। किसी और मौके पे किसी और बार बोला जाएगा। माननीय गोपाल जी भाई साहब कह रहे थे कि ये विश्वविद्यालय जैसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, पहले तो मांग हमारे सागर से ही उठी। सभी लोगों ने कहा कि जब विश्वविद्यालय हो जाए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अच्छी कौन सी बात होगी। लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद राज्य के पढ़ने वाले बच्चों के सामने जो संकट खड़ा हुआ, इसका आकलन उस समय नहीं था। बाद में ध्यान आया गलती हो गई, नया विश्वविद्यालय भी चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी चाहिए। अब तो और भाग्य की बात है, हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी दी और नया विश्वविद्यालय भी दिया, और 100 दिन के अंदर करके दिया। 100 दिन भी पूरे नहीं हुए नई सरकार को बने को, लेकिन 100 दिन से भी कम समय में इसी अगले सत्र में हमारा विश्वविद्यालय प्रारंभ होगा। इसी सत्र से हमने कहा विश्वविद्यालय का भूमि पूजन होगा, उसकी बिल्डिंग बनती रहेगी। अभी 2 महीने भी नहीं हुए, जोरदार ताली बजाओ, शैलेंद्र जी बता रहे हैं। लेकिन आपकी मांग मान ली गई और अगले इसी सत्र से हमारा विश्वविद्यालय कामकाज करना शुरू करेगा। अपने सभी पाठ्यक्रम, अभी मेरे जानकारी में आया है, कोई लॉ के कोर्स की बात कर रहा है, कोई नए कोर्स की ओर की बात कर रहा है। यहाँ के बच्चे जो जो कोर्स चाहेंगे, जो पाठ्यक्रम चाहेंगे, वो सारे के सारे अपने विश्वविद्यालय में खोले जाएंगे। रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय में कोई ऐसा कोर्स नहीं बचेगा जिसके माध्यम से हमारी मन में एक टीस रह जाए कि ये कोर्स होता तो और अच्छा होता। सागर ने सदैव पूरे प्रदेश का नहीं, शिक्षा के मामले में देश का नेतृत्व किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है
सागर का वो गौरव हम लौटा कर रहेंगे, सागर को वो गौरव दिला के रहेंगे। आज किस अवसर पर यहां मित्रों ने कुछ मांग रखी है मेरे सामने। हमने पिछले समय घोषणा की थी कि सागर के अंदर एक नया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की थी। निश्चित रूप से सागर के अंदर एक नया आयुर्वेदिक का मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। इस बात से सहमत हो तो जरा एहसास तो कराओ। और इस खुलने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम भी हमारे जैन समाज का बहुत बड़ा नाम है, आचार्य विद्यासागर जी के महाराज के नाम पर करने की घोषणा करते हैं। जिनने पूरा जीवन अपने आप में एक विश्वविद्यालय चलते फिरते थे, चलते फिरते जो मनुष्य रूप में जरूर आए लेकिन देवत्व को धारण कर लिया। मैं परसों ही उनके उस पुण्य स्थान से होकर के आया हूं। मैंने नमन किया उनको, उनका आशीर्वाद हम सब पे है। जीते जी जो जीवन में सबको मानवता की शिक्षा देते रहे, आध्यात्म की शिक्षा देते रहे, ऐसे आचार्य विद्यासागर जी के नाम पर अगर अपन आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय करते तो हम उनको वाकई आदरांजलि दे रहे हैं, ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक मांग और रखी है रविदास जी, बोले रविदास महाराज की। एक मांग बताई लारिया जी और बाकी लोगों ने कि सड़क की कमी है, तो निश्चित रूप से रविदास जी महाराज के उस स्थान पे सड़क की कमी की भी बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजा करके हमारे रविदास जी महाराज को स्मरण करें। आज ही मैं नमन करके आया हूं। हाँ, रविदास लोग कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। जो आप कहेंगे वो करेंगे। मकरोनिया महाविद्यालय में, जरा बैठो भाई आराम से, मकरोना महाविद्यालय में विश्वविद्यालय के साथ आपने कहा कि पीजी कक्षा, स्नातकोत्तर कक्षा बनाने की घोषणा करना है। मैं मकरोनिया के लिए स्नातकोत्तर कक्षा बनाने की इसी सत्र से घोषणा करता हूं। पीजी कॉलेज के नाते से मकरोनिया के बच्चों को भी लाभ मिलेगा। और बंडा विधायक ने भी मांग की थी, बंडा महाविद्यालय भी आने वाले समय में स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में जाना जाएगा। मेरी जानकारी में आया कि यहाँ हवाई पट्टी अंग्रेजों के समय से चली आ रही है, लेकिन हवाई पट्टी में हवाई जहाज नहीं उतरते। हवाई जहाज की जरूरत है, और अब हवाई जहाज कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गए। आने वाले समय में जैसे हमने पहले घोषणा की है, कोई भी बीमार आदमी अगर अपने जीवन में कष्ट पाकर के हॉस्पिटल में उसका अच्छा इलाज करना है तो कलेक्टर के माध्यम से अगर उसको और बड़े हॉस्पिटल पहुंचाना है, किसी और अच्छी जगह पहुंचाना है, तो हमारी सरकार ने घोषणा की है एयर एम्बुलेंस की। गांव से गांव, छोटी से छोटी जगह में भी हर आदमी को एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी। यह हमारी सरकार का निर्णय है। हमारी सरकार ने एक और निर्णय किया है, आने वाले समय में ऐसे छोटे हवाई जहाज लाए जाएंगे जिनके माध्यम से यह हवाई यातायात की सुविधा मिलेगी। 12 सीटर प्लेन, मैं पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष था, तब वेंचुरा हम चलाते थे। हमारी सरकार उसका भी निर्णय कर रही है। कल तक वो सौगात मिलेगी, उसमें सागर को भी जोड़ा जाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। आने वाले समय में सागर से भी आपको कहीं जाना पड़े तो हवाई यातायात राज्य स्तर पर हम कराने की घोषणा कर रहे हैं। मैं अभी यहां भाषण देने आ रहा था, उसके पहले यद्यपि आज का दिन तो और बड़ा दिन है, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमारे अपने आईटी के बच्चों को भविष्य में रोजगार की बड़ी संभावना मिलेगी। एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए तालियां बजाएं। आज का दिन उनने सेमीकंडक्टर वालों के लिए घोषित किया है। इस बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ करके मैं धार से आपके बीच में आऊंगा, लेकिन ये भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक की दृष्टि से, आईटी की दृष्टि से बहुत उल्लेखनीय कदम होगा। कई सारे सौगातें ये लगातार जारी रहेगी।
लेकिन अब आपके हाथ में है। हमारे इस सरकार के किए काम, माननीय मोदी जी के किए गए काम, इन कामों से अगर आप सहमत हो तो जोरदार ताली बजा करके मेरी बात का समर्थन करें। आने वाले समय में हमको केवल मोदी जी के इन कामों में जो निर्माण कार्य हैं, अरे सांस्कृतिक दृष्टि से भी मैं कुछ बोलूं उसके पहले एक और घोषणा कर देता हूं। मेरे पास यहाँ पर मोहित राजपूत किडनी के रोगी की एक बच्चे की मेरे पास रिकमेंड आई है, एक किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, और यहाँ के कई सारे लोगों ने मिल मिला करके लगभग 5-6 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसके 11 लाख रुपए लग रहे हैं। तो आपने कहा चिंता मत करो, आधे आपने कर दिया, आधे मैं करने की यहीं से घोषणा करता हूं, 5 लाख रुपया उस बच्चे के इलाज के लिए भी देंगे। ये सरकार सिरोजा गांव का बच्चा है, कहीं का भी बच्चा हो, बच्चा हमारा है। पूरे प्रदेश में किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी बीमार के लिए कोई भी कष्ट हो, सरकार उसके साथ खड़ी रहेगी। अब लालच मत करो, बहुत हो गया, अब मत, बस अब मेरे को कुछ नहीं दिख रहा और कुछ नहीं सुन रहा हूं। जोरदार तालियां बजाओ अपने इस पूरे आयोजन के लिए। एक अंगली पकड़ी, 2 पकड़ी, 3 पकड़ी, पूरे ही पकड़ रहे हो, थोड़ा ठहरो तो सही, जल्दी क्यों कर रहे हो? आखिरी बार थोड़ी आया, बार बार आता रहूंगा, आऊंगा कि नहीं आऊंगा बताओ आप जरा, जोरदार ताली बजा करके। जो आप मांगोगे, ये कौन से है, कहाँ का है? ये एक और केसरी महाविद्यालय का, चलो आपकी भी मान लेते हैं। नया एक केसरी महाविद्यालय में साइंस का कोर्स भी खोला जाएगा। जोरदार ताली बजा करके मेरी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की। लेकिन आप चुपचाप नहीं बैठोगे, आप सब अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और मुट्ठी बांधो और हम संकल्प करें। 22 जनवरी को प्रभु राम ने अपने धाम में मुस्कुरा करके नए सांस्कृतिक अनुष्ठान का जो पर्व प्रारंभ किया है, मोदी जी के नेतृत्व में, ये अभियान रुकना नहीं चाहिए। हमारे लिए आने वाले समय में सनातन संस्कृति की जय जयकार करने के कोई भी मौके आएंगे, ये सरकार पीछे रहने वाली नहीं है। बोलिए मेरी बात से सहमत है तो बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।